परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज की सुबह की सुंदर समय में फिर एक और अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंद है, खुश है, सुरक्षित है। परमेश्वर के अपार कृपा के कारण एक और दिन हमारे इस जीवन में परमेश्वर जोड़ा है। इसलिए परमेश्वर के ओर से पाए हुए हर प्रकार के उपकार को स्मरण करते हुए परमेश्वर के चरणों पर बड़ी नम्रता और भक्ति और आदर के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन सुनने प्रभु हमें सहायता और मदद करे। इन दिनों में हमारे अध्ययन में मसीह यीशु के जन्म जो कुमारी के द्वारा हुआ है उसी के विषय पर, कुमारी से जन्म लेना पुराना नियम में पहले ही बता दिया गया है करके हमने देखा। उसके बाद कुमारी से जन्म की शिक्षा बाइबल पवित्र शास्त्र में दी गई है, उसी के विषय पर भी हम देखें। कुमारी से जन्म लेने का अभिप्राय कैसा है करके हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यूहन्ना 1:18 में इसी प्रकार कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु पिता को मानवता पर घोषित और प्रकट करने के लिए आया। परमेश्वर स्वयं मानव धारण करके इस धरती पर कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। यीशु बार बार या अनेक बार इस बात को कहा, जो मुझको देखा है वो पिता परमेश्वर को भी देखा है, जो मैं करता हूं वो परमेश्वर पिता करता है। हर एक स्थान में उनके गवाही यही हर समय हुआ कि जो कुछ भी वो किया या करता था सब कुछ पिता परमेश्वर के मानवता पर घोषित और प्रकट करने के लिए मसीह यीशु आया। यहां से हम इस बात समझ सकता है कि परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आया, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी मसीह यीशु ने उस परमेश्वर को मानव के बीच में प्रकट करके दिखाया। हम जब आगे देखेंगे मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई पर एक सेतु बनाने के लिए पहला तीमुथियुस के किताब के अंदर से जब हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 पद में इसी प्रकार वचन सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ पर साफ रीति से
इस बातें प्रेरित पौलुस बताता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई को या अंदर को एक सेतु बनने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है। मतलब वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, वह प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है, क्योंकि वे अपने आप को सारे मानव के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। प्रभु की स्तुति और महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। सारे मानव के छुटकारे के दाम मसीह यीशु चुका दिया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर उनको जोड़ा गया है। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को और हम गहरे में जाने से इब्रानियों के किताब के अंदर भी किसी प्रकार के वचन हम पाए जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय में उसका 14 पद में इसी प्रकार वचन हमें बताता है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर से हम इस बात समझ सकता, यह आधारभूत अभिप्राय था जो यीशु क्रिस्त को इस संसार में लाया गया। अचानक नहीं, परमेश्वर के योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने नियुक्त किया समय पर, जब समय पूरा हुआ उस समय परमेश्वर ने कर डाला। जब हम आगे और वचन देखते समय समस्त सृष्टि के बचाव के लिए परमपिता परमेश्वर ये काम किया है, समस्त सृष्टि के बचाव के लिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 19 से लेकर 22वां पद तक जब हम देखते हैं, वह हम इसी प्रकार वचन सिखाता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ से हम इस बात समझ सकता, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, छुटकारे की बाट जोहती रही। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इन तमाम
सृष्टि के कराहने को देखते हुए, पीड़ाओं को देखते हुए, पीड़ा में तड़पने वाले लोगों को, सृष्टि को देखते हुए परमपिता परमेश्वर छुटकारा का योजना बनाकर मसीह यीशु को इस धरती पर भेजता है। कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लेने का निर्णय यहां पर होता है। कुमारी मरियम से जन्म के सिद्धांत का अनेक प्रकार के महत्व हम सीख सकते हैं वचन के अंदर से। आज वर्तमान में आधुनिकतावादी और स्वतंत्रतावादी आज इस सिद्धांत पर उसी प्रकार आक्षेप करते हैं जिस प्रकार वे मानव के पूर्ण पतन, यीशु क्रिस्त के ईश्वरत्व और बाइबल के ईश्वर प्रेरित होने पर आक्षेप करता है। वर्तमान युग में यही बातें हम समस्त संसार भर में पाए जाते हैं। यदि मनुष्य पूर्णता पतित है तो उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उसका उद्धार कर सके। जिस प्रकार वे मानव के पूर्ण पतन, यीशु क्रिस्त के ईश्वरत्व और बाइबल के ईश्वर प्रेरित होने पर जो आक्षेप करने वाले लोग हैं, उनके लिए या इस मानव के लिए या मनुष्य को पूर्णता यदि पतित है तो उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता इस धरती पर है जो उसका उद्धार कर सके, छुटकारा दे सके, बचाव कर सके। इस उद्धारकर्ता का शुद्ध और सक्षम होने का नितांत आवश्यक है। यीशु क्रिस्त ही का संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता होना संभव है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। अनेक तात्विक चिंतक या अनेक प्रकार की गुरु, अनेक प्रकार के अगुवे इस धरती पर आया, लेकिन मानव के पापों के छुटकारे के प्रति मानव के लिए मरा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु के जन्म भी, यीशु के जीवन भी, यीशु की मृत्यु भी, यीशु के जी उठना भी इस बात को हमें गवाही देता है। एक ही उपाय था जिसके द्वारा यीशु पाप रहित स्वभाव में मनुष्य बन सकता था, और वह था कुमारी से जन्म लेने के द्वारा। कुमारी एक ऐसी महिला है जो विवाह में पुरुष को नहीं जानती। मरियम यीशु के जन्म तक कुमारी रही। वह तब तक कुमारी रही जब तक कि यूसुफ और वह पति पत्नी के समान नहीं रहने लगे। उद्धार इस सिद्धांत के साथ घनिष्ठता से संबंध है। यदि यीशु का जन्म कुमारी से नहीं हुआ तो मैं अभी भी एक भटका हुआ पापी रहता, और वैसे ही हमें सुनने वाले आप भी यीशु मसीह के उस जन्म के द्वारा, यीशु मसीह की उस मृत्यु के द्वारा मानव को पापों की क्षमा मिल सकता है। ये आज भी प्राप्त है। यदि मानव प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे,
स्वीकार करेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये कार्य या ये करने वाले या ये बातें जीवन के अंदर प्राप्त करने वाले व्यक्ति उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये बातें यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने पर हुआ है करके हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमें वर्तमान में परमेश्वर के सन्मुख पर विश्वास करने के द्वारा आज भी अनेक सैकड़ों साल से ये बातें धरती के ऊपर प्रचार किया जाता है कि मानव को उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया गया है, वो मसीह यीशु की नाम है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र चरणों पर पवित्र शास्त्र वचन जब हम देखते हैं, वहां पर इस बातें हम देख सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मानव उद्धार प्राप्त कर सके। इसलिए परमेश्वर जो निर्णय या नियम रखा गया उसी पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। इसलिए किसी दूसरे के और उद्धार नहीं है, द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव उद्धार प्राप्त कर सके। परमेश्वर के योजना यह था कि भटका हुआ पापी को आकाश के नीचे स्वर्ग के बीच में एकमात्र नाम परमेश्वर दिया। प्रियो, उन पर विश्वास करने वाले हर एक के लिए यही आनंद खुशी जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए, पापों की क्षमा पाते हुए, परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त होने परमेश्वर उनको अवसर देता है। यदि आज तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया हुआ मसीह यीशु आपके पास आने के लिए बुलाता है। आपने उनके बुलाहट को सुनकर उनके चरणों पर चलने प्रभु की आत्मा में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति फिर से करते हैं। आज के इस दिन में अब तक आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन को ध्यान देने में आपने मदद किया। हमें सुनने वाले हर एक के जीवन के अंदर कार्य कीजिए। यदि हमें सुनने वाले आज तक आपको ग्रहण नहीं किया हो, आज के दिन में उनके लिए सुंदर अवसर आपने प्रदान किया है। प्रभु जी, उनके हृदय के अंदर कार्य कीजिए, हृदय में आप शांति दीजिए। उनके जीवन के अंदर प्रभु आपकी अनुग्रह उनके ऊपर उंडेलिए। मसीह यीशु को ग्रहण करते हुए अनंत जीवन के रास्ता उनके लिए खोल के दीजिए। जो पुत्र पर विश्वास करता है उनके लिए दंड नहीं है करके आपके वचन में है। इसलिए जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता उनके लिए अनंत दंड है। प्रभु, आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत दंड से आपने हमें मुक्त किया, बचाया, इसलिए धन्यवाद। आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें प्रभु जी आप दिया हुआ हर एक आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रभु जी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को आपके बलवंत हाथ में फिर एक और बार समर्पित करते हैं। प्रभु जी, सबके ऊपर आप करुणा कीजिए, दया कीजिए, शांति की आत्मा, एकता की आत्मा, प्रेम की आत्मा दीजिए। हमें दिया सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। सबको अपने आप अपने नाम की निमित्त आशीष दीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए इस बिंदी उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष देवे। धन्यवाद धन्यवाद।